तो हेलो बच्चों, आज का मेन टॉपिक है भाग सीखना। तो चलिए आज हम इस वीडियो में भाग करना सीखेंगे। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भाग करना सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपसे भाग बनने लगे। तो चलिए 3 भाग हमने लिखे हुए हैं, तो पहले एक एक करके देखते हैं और तीनों को हल करते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमारी 10 है। तो देखिए 10 भागी कितना है, 2। दूसरी संख्या है 205। तो इसमें भाग लगा देते हैं 3 का। तो इस भाग को करने के लिए सबसे पहले हमसे टेबल यानी कि पहाड़ा आना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे भाग हैं, तो देखते हैं कि भाग को कैसे करते हैं। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहला भाग हमने 2 का लिया, तो चलिए 2 को करते हैं। तो देखिए ये जो संख्या होती है हमारी, ये मेन संख्या होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, भाज्य। और इस संख्या से हम भाग देते हैं, तो जिसका हम भाग देते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाजक। और इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। तो हम यहाँ पास लिख लिए। और देखिए जो यहाँ पास आएगा अपन, वह भागफल कहलाएगा। और जो यहाँ लास्ट में शेष बचेगा वो शेषफल कहलाएगा। तो चलिए यहाँ 10 का हम भाग करेंगे। तो 10 की भागी क्या है, 2। यानी कि 2 का भाग देंगे 10 में, तो देंगे 2 का भाग। तो देते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा न जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना आया, 10 आया। तो यहाँ देखिए 10 आया और यहाँ का घटाना का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का चिन्ह लगा। अब यहाँ क्या लाइन खींचेंगे, तो लाइन हमने खींच लिया। अब यहाँ घटाना करेंगे माइनस, तो 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ कट्टस भी लगा सकते हैं, और 1 में 1 जाएगा, कट्टस आएगा। यानी यहाँ शेषफल कितना आया, यहाँ शेषफल अपन 0 आया। तो ये क्या है, शेषफल है। और यहाँ क्या है, यहाँ ये अपन भागफल आया। यहाँ भागफल क्या आया है, 5। तो देखिए हमने एक भाग कर लिया है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ 10 है, ये क्या है, भाज्य। यहाँ 2 क्या है, भाजक। और जिसको हमने भाग देने से जो हमको मिला वो भागफल है, और जो शेष बचा वो शेषफल है। तो एक हमने भाग 10 का कर लिया है। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों दूसरा भाग करते हैं। 205 में 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे हम। तो चलिए ये तो पहला अंक हमारा 2 है, जो कि 3 से छोटा है। तो हमारा 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ शुरू में अभी 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक लेंगे तो हमारी यह 2 से 20 संख्या बन जाएगी। अब हमारा 3 का भाग 20 में चला जाएगा। तो अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना जाए। तो चलिए पढ़िए 3 का पहाड़ा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। तो 21 हमको नहीं जाना है, क्योंकि 20 से ज़्यादा है 21। तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि 20 से कम ही रहना है। हमको यह ध्यान देना है कि 3 का पहाड़ा पढ़ते समय 20 से ज़्यादा न जाए, चाहे वह 20 के बराबर हो जाए या फिर 20 से कम ही रहे, पर 20 से ज़्यादा ना जाए। इसलिए 3 छंग 18 हमारा 20 से कम है, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो कितना आया, 18। तो चलिए जितनी बार भाग गया उसको हम यहाँ लिखेंगे 3 छंग, यानी 6 बार भाग गया। तो 6 को हमने इस साइड लिख दिया, और कितना आया भाग देने से, 18। तो 18 हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमने 18 लिख दिया। अब यहाँ घटाना का चिन्ह लगाएंगे। तो घटाना का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ लाइन खींचेंगे और फिर घटा देंगे। तो 0 में 8 घटाएंगे, तो 0 में 8 तो जाएगा नहीं। तो 0 क्या करेगा, ये बगल वाले से हासिल ले लेगा। तो ये 1 हासिल लिया, तो 0 से क्या बना, 10। तो अब 10 में 8 जाएगा, कितना आएगा,
2। और फिर देखिए अब एक 2 जो है इसको 1 हासिल दे दिया था, इस कारण से क्या बचा, 2 से 1 बचा, तो 1 में 1 जाएगा, क्या आएगा, कट्टास यानी कि 0। तो क्या आया हमारा 2। अब चलिए नेक्स्ट संख्या को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ नेक्स्ट संख्या क्या है, 5। तो यहाँ हम 5 उतार लिए, तो यह कितनी संख्या बन गई, 25। अब चलिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 25 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 छंग 18 अभी आपने देखा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, कितनी बार भाग गया, 8 बार, 3 अठे 24। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 3 नाम 27, 27 जो कि 25 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं जाना, इसलिए कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, तो कितना आया, यहाँ 3 अठे 24, तो यहाँ 8 लिख देंगे, 8 बार भाग गया हमारा, और 3 अठे कितना आया यहाँ 24, तो यहाँ 24 हमने लिख दिया। अब चलिए फिर वही घटाना का चिन्ह लगाएंगे, आपको ध्यान देना घटाना का चिन्ह लगाना भूले ना। फिर यहाँ क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, और 2 में 2 गया कट्टा। तो चलिए इस तरह से हमारा क्या दूसरा भाग भी हो गया, जिसमें से हमने 205 में किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया, जिसमें कि 3 है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और भाज्य क्या है, ये 205 हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, और जो इसमें भाग देने से प्राप्त हुआ है यह हमारा भागफल है। और देखिए जो इसमें से भाग देने पर शेष बचा है जो कि 1 आया है, यह हमारा शेष फल है, तो ये क्या है, शेष फल। इस तरह से हमारा दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो तीसरे भाग में हमने थोड़ी बड़ी संख्या ले ली है और इसमें भागे 9 कर दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 9। तो आप भाग सीखने के लिए सबसे पहले पहाड़ा ज़रूरी है, आपसे पहाड़ा टेबल 20 तक आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2 से 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा। तो चलिए तीसरा भाग है हमारा 5520 में भाग देना है किसका, 9 का। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले, तो देखिए यहाँ 9 का भाग ना जाएगा 5 में, तो वही क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे, तो 2 अंक लेने से ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यह हम सिर्फ शुरू में स्टार्ट में ही ऐसा कर सकते हैं, जब 1 अंक में भाग ना जाए तो 2 अंक लेकर हम भाग दे सकते हैं शुरू में। इसके बाद हम जब भी भाग देंगे तो 1-1 अंक करके भाग देंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि शुरू में ही 2 अंक ले सकते हैं, इसके बाद हम 1-1 अंक करके भाग देंगे, चाहे वह संख्या छोटी हो चाहे बड़ी। तो इसलिए हम शुरू में 2 अंक लिए ले रहे हैं, जिससे यह क्या 55 संख्या हो जाएगी, जिसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 55 से ज़्यादा न जाए, तो 9 पना 45, 9 छक्का 54, तो यहाँ कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, तो यहाँ 6 बार जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 9 छक्का यानी कि 6, कितना आया यहाँ 9 छक्का 54, तो 54 हमने यहाँ लिख दिया। फिर घटाना का चिन्ह लगाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद घटा देंगे, तो 5 में 4 जाएगा, 1 आया, और 5 में 5 जाया कट्टास। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या उतारेंगे जो कि क्या है 2, तो यहाँ क्या बन गया, ये 2 उतर गया तो 12। तो अब 9 का पहाड़ा पढ़ना कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार भाग जाएगा, 9 एक्का यानी कि 1 यहाँ लिखे, और यहाँ कितना है 9 एक्कम 9 यानी कि 9 ही आएगा। अब यहाँ घटाना चिन्ह लगाएंगे, 12 में 9 जाएगा तो यहाँ 3 बचा। अब चलिए नेक्स्ट अंक उतारते हैं। नेक्स्ट अंक क्या था, 0 जो कि 0 है, इसको हम उतार लेंगे यहाँ,
तो यह हमारी कितनी संख्या हो गई? 30। तो अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 तिक 27। 4 बार अगर पढ़ेंगे तो 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 तिक यानी कितनी बार गया? 3 बार भाग, तो 9 तिक 27। यहाँ कितना आएगा? 27। अब घटाना चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको लाइन खींचेंगे, फिर घटाएंगे। तो देखिए 0 में 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा, इसलिए क्या 0 एक हासिल लेगा, जिससे यह 0 से यहाँ बगल वाले से हासिल लेगा 3 से, तो 3 इसको हासिल दिया एक 0 को, तो ये 0 से क्या बन गया? 10। तो 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब देखिए 3 एक उसको हासिल दिया था, जिस कारण से यह 3 से क्या बन गया? 2 बन गया। एक हासिल दे दिया था ना, इसीलिए 3 से 2 बचा, तो 2 में 2 जाएगा क्या? 28। चलिए, तो हमने इसी प्रकार से तीसरा भी भाग हल कर लिया। अब देखिए इसमें से कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन शेषफल है, तो आपको हमने पहले 2 भाग करके बताया। इसमें भी हमारा शेषफल कितना आया? 3 आ गया। और भागफल क्या आया है? अब देख सकते हैं यहाँ 613 है, जो कि हमारा क्या है? भागफल है। और जो ये बीच का होता है जिसमें हम भाग देते हैं, तो ये क्या है? भाज्य है। और जिससे भाग देते हैं इसको हम भाजक बोलते हैं। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, जिससे कि आपको बिसरे नहीं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे करते हैं और भाग को किसको क्या बोलते हैं। तो सब भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई चीज़ें सिखाई जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।